तो जैसे जैसे हम, आप अभी फिलहाल उसको पूरा देख लो, और इसका जो कैलकुलेशन मैं यहाँ पे छोड़ने वाला हूँ, फिर ये वीडियो आपको दोबारा देखना है, और देखते देखते नोटबुक में पॉज करते करते उसको लिखना है। फिलहाल आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। नाउ, फॉर्मूला यूज फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। फॉर्मूला यूज फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। क्या क्या फॉर्मूले लगने वाले हैं हम यहाँ पे? देखो, सबसे पहले v इज इक्वल टू एन लैम्बडा। यहाँ पे जो वेलोसिटी है, v स्टैंड फॉर वेलोसिटी, n स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी। n का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। 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 n स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है। नाउ देन, तीसरा फॉर्मूला जो है, n स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी है, लैम्बडा स्टैंड फॉर वेवलेंथ। लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ है। इसका ऐसा यूनिट हमेशा मीटर में लेना है आपको। इसका ये ऐसा यूनिट है हर्ट्स, एच, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकंड इनवर्स। यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, एन इज ऑलवेज इक्वल टू वन अपॉन टी। वन अपॉन टी मतलब पीरियड। ये एक फॉर्मूला यहाँ पे बनता है। अगर यहाँ पे देखो, अगर प्रॉब्लम में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि मीडियम इज सेम, मीडियम इज सेम है, मतलब एक ही मीडियम में वेव जा रही है, तो उस टाइम आप फॉर्मूला यूज करोगे, v इज इक्वल टू एन वन लैमडा वन इज इक्वल टू एन टू लैमडा। तो ये क्या है? मतलब अगर मीडियम सेम है तो वेलोसिटी भी सेम रहता है। वेलोसिटी सेम रहता है। एन वन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन वेव, लैम्बडा वन इज द वेवलेंथ ऑफ वन वेव, एन टू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड वेव, लैम्बडा टू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड वेव। लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा। ये मैंने आपको क्लास में बताया है इसके बारे में, कि स्टूडेंट्स के सभी के आवाज अलग अलग क्यों आते हैं। सबका वेलोसिटी सेम है, लेकिन ये सबके अलग अलग रहते हैं। किसी का फ्रीक्वेंसी अलग रहेगा तो वेवलेंथ अलग रहेगा, लेकिन उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी ऑलवेज भी सेम। अगर मीडियम डिफरेंट है, मतलब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो यहाँ पे देखना है वेन वेव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्टार स्टार है, स्टार स्टार नोट है ये। वेन वेव ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, मतलब गैस में से पानी में जा रही है, हवा में से पानी में जा रही है। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव रिमेन अनचेंज, रिमेन्स अनचेंज। फ्रीक्वेंसी हमेशा चेंज नहीं होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेंगे? v1 वेलोसिटी चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी वही रहेगा, लैम्बडा वन, v2 एन लैम्बडा टू। मतलब वेलोसिटी चेंज हो सकता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो साउंड का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। तो वेलोसिटी सपोज v2 बन रहा है, तो वेवलेंथ लैम्बडा टू बनेगा, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं किया मैंने, दोनों में एन एन लिखा। सो ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट नोट है। ये बहुत बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। जब भी एक वेव वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो आपको क्या समझना है, व्हाट यू विल अंडरस्टैंड, क्या होता है कि उसका फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। फ्रीक्वेंसी क्या रहता है? सेम रहता है। आगे जाते हैं। ये हो गया थर्ड फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फोर्थ फॉर्मूला क्या है? हमने देखा, वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन बाय लैप्लास इज अंडर रूट ऑफ गैमा पी अपॉन रो, है ना, गैमा पी अपॉन रो। बट रो क्या रहता है? रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम इसमें पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गैमा पी, यहाँ पे आएगा मास, यहाँ पे आएगा वॉल्यूम। ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है। अगर हम पीवी इज इक्वल टू आर टी रखेंगे तो फॉर्मूला क्या बन रहा है यहाँ पे? गैमा आर टी अपॉन एम। ये भी फॉर्मूला बन रहा है।
ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो भी आपको डाटा दिया है, अकॉर्डिंग टू दैट डाटा वी विल यूज दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। 5 नंबर का फॉर्मूला, 5 नंबर का फॉर्मूला आपको लगने वाला है V1 अपॉन V2। वेलोसिटी कैसे चेंज होता है? इट इज ρ2 अपॉन ρ1, डेंसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है। 6th फॉर्मूला V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन T2। ये आपको समझ जाना है कि ये जो टेम्परेचर आपको हमेशा केल्विन में लेना है, टेम्परेचर हमेशा किस में लेना है? केल्विन में लेना है। एंड आई थिंक लास्ट फॉर्मूला जो बचता है दैट इज द डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला एन डैश इज इक्वल टू V प्लस माइनस VO अपॉन V माइनस प्लस VS इंटू एन, ये वाला फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है मैंने आपको बताया। तो ये सब फॉर्मूला में लगने वाला है। दिस इज ऑल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द साउंड वेव्स। तो अभी हम जाते हैं टेक्स्ट बुक के तरफ और एक एक प्रॉब्लम्स अनसॉल्व प्रॉब्लम देने वाले। सॉल्व आप घर में देखिए, अनसॉल्व प्रॉब्लम यहाँ पे कवर करेंगे पूरे। विल ट्राई टू कंप्लीट दैट प्रॉब्लम। देखते हैं ना। ओके, कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। जब आगे विल स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव है अ साउंड कैरीड बाय एयर फ्रॉम सितार टू द लिसनर इज अ वेव ऑफ द फॉलोइंग। कौन से टाइप में साउंड वेव है? साउंड वेव हमेशा लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव रहेगी, स्टेशनरी नहीं। स्टेशनरी मतलब ये वेव ऐसा कि जो एक जगह पे रुक जाती है। तो जो साउंड सितार से निकलेगी और लिसनर के को सुनाई देगी उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव, है ना। साउंड वेव्स ऑलवेज ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी मैंने स्टार क्वेश्चन आपको दिया जस्ट पीछे, वही यहाँ पे पूछा है व्हेन द साउंड वेव ट्रैवल फ्रॉम एयर टू वाटर। देखो मीडियम चेंज हो गया, एयर से वाटर में चला गया, सो मीडियम चेंज हो गया। विच ऑफ दिस रिमेन्स कांस्टेंट? तो मैंने जस्ट बोला कि जब मीडियम चेंज होता है तो क्या कांस्टेंट रहता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, यस, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, ये मैंने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? The Laplace correction in the expression of a velocity of a sound given by Newton is needed because sound waves propagates adiabatically. लैपलास ने यही बोला था कि लैपलास ने बोला था कि जो साउंड वेव है एडियाबैटिक इन नेचर रहते हैं। मैंने जो आपको थ्योरी लिख के दिया उस थ्योरी में आप पढ़ो। तो लैपलास ने ये करेक्ट किया था, न्यूटन ने ये बोला था, न्यूटन ने ये बोला था, इसकी वजह से उसका गलती हो गया था, लेकिन लैपलास ने इसको ये बोला था। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। देखो, द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, है ना। साउंड का जो स्पीड है वो मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा? साउंड का स्पीड मैक्सिमम सॉलिड में रहता है। बिकॉज हमने देखा, हमने इसके लिए देखो, हमने देखा ट्रांसवर्स वेव जो रहता है ना, इट कैन ट्रेवल ओनली थ्रू एयर एट सरफेस ऑफ वाटर। कहाँ से आता है? सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है ना, ये जाता है। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैसे आता है? फ्रॉम सॉलिड जाता है, फ्रॉम लिक्विड जाता है, फ्रॉम गैस जाता है, तीनों में से जा सकता है। और आपको पता है कि जो भी साउंड वेव जाता है उसका फॉर्मूला क्या रहता है? V इज इक्वल अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो। सो व्हाट इज द डेंसिटी? डेंसिटी क्या रहता है? डेंसिटी सबका सबसे ज्यादा सॉलिड में रहता है। इन सब में सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज्यादा रहता है। तो सॉलिड का जो स्पीड है, सॉलिड, ये सॉरी, ये वाला जो फॉर्मूला दिया ना, ये एयर के लिए फॉर्मूला है। यहाँ पे आप डेंसिटी, ये डेंसिटी मत पकड़ो, दिस इज फॉर्मूला फॉर साउंड वेलोसिटी ऑफ, फॉर्मूला फॉर इन एयर में का फॉर्मूला है, ये गैस के लिए। तो आपको यहाँ पे देखना है, ये वाला एक्सप्लेनेशन का गलत हो जाएगा। तो व्हाट आई विल से कि स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम कहाँ पे? सॉलिड में ज्यादा रहता है, बिकॉज सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा रहता है। सो दैट्स वाई डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको इसको लर्न करना।
ठीक है, फिर आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। क्या कुछ है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम होगा तो सॉल्व करेंगे ना। क्या किया उन्होंने? द वॉल्स ऑफ द हॉल बिल्ड फॉर द म्यूजिक कंसर्न शुड बी एब्सॉर्ब साउंड, ये होना चाहिए, उसने साउंड एब्सॉर्ब कर सो दैट वो रिफ्लेक्ट नहीं होना, रिफ्लेक्ट करेगा तो इको हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, इको हो जाएगा। तो डी शुड बी करेक्ट ऑप्शन। वहां पे साउंड जाने के बाद उसने एब्सॉर्ब कर लेना चाहिए। तो हमारा ये सब कुछ हो गया। अभी हम जाते हैं प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, आगे जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे? यहाँ से स्टार्ट हो रहे प्रॉब्लम, ये देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैंने सभी फॉर्मूला तो आपको लिख के दिया है, तो अभी हम इसको वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। और कैलकुलेशंस है, तो कैलकुलेशंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको उसको लॉग टेबल से कंप्लीट करना है। एक, देखो, ओके। सो पहला पहला क्या दिया है? फर्स्ट प्रॉब्लम, अ साउंड वेव हैज अ साउंड वेव इन एयर हैज अ स्पीड, स्पीड दिया मतलब v का वैल्यू दिया है 340 मीटर पर सेकंड, ये दिया है। वेवलेंथ दिया है, लैम्बडा दिया है 1.7 मीटर। कैलकुलेट द फॉर दिस वेव, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है। सो हमारे पास फॉर्मूला v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, हमें n निकालना है। तो n का वैल्यू क्या आएगा? n इज इक्वल टू v अपॉन लैम्बडा। तो n का वैल्यू क्या आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? v कितना है? 340 डिवाइडेड बाय, ये है 1.7। n इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, ये पॉइंट निकालने के लिए ऊपर में एक जीरो बढ़ा देंगे, पॉइंट निकालेंगे, यहाँ पे 17 आएगा, 17 टू जा, तो डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है। n इज इक्वल टू आ रहा है 200 हर्ट्ज। उन्होंने, तो हमने ये निकाल लिया। पीरियड बोला है, पीरियड मतलब कैपिटल टी, टी इज ऑलवेज इक्वल टू 1/n। तो टी क्या आएगा? 1/200। सो टी इज इक्वल टू क्या आएगा? 0.5 अपॉन 1/2 मतलब होता है 0.5, 0.5/100 हो गया, इज इक्वल टू 0.005 सेकंड। ये उसका पीरियड हो गया। ये आपका फाइनल आंसर। तो मैंने यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन आपको कर दिया है पूरा। समझ में आया क्या क्या किया? तो यस सर। यस सर। आगे जाते, आगे यस जाते। सर। ये पहला हो गया हमें सेकंड। अगर कुछ लॉग वाले कैलकुलेशन हो गए तो मैं आपके लिए छोड़ने वाला हूँ, लेकिन ये आराम से सॉल्व हो रहे थे, इसके मैंने सॉल्व कर दिया इसको। और ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क दिया है, उसका फ्रीक्वेंसी दिया है, मतलब एन का वैल्यू दिया है 170 हर्ट्ज। प्रोड्यूस साउंड वेवलेंथ दिया है 2 मीटर, लैम्बडा दिया है 2 मीटर। कैलकुलेट स्पीड, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, हमें v निकालना है। तो 2 इंटू 170, 340 मीटर पर सेकंड। समझ में आया क्या? यस सर। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। तो जस्ट यू मस्ट नो द फॉर्मूला, और उसको हम आगे करके सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, थर्ड प्रॉब्लम, एंड इको साउंडर। इको साउंडर मतलब क्या होता है? देखो, फिशिंग बोट, एक बोट रहता है, देखो ये बोट है फॉर एग्जांपल, ये बोट है, ये पानी के सरफेस के ऊपर है। तो इनके पास एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, इनके पास एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, यहाँ से वेव छोड़ते हैं, साउंड वेव, साउंड वेव जाता है। और यहाँ पे सपोज एक फिश है, बड़ा वाला फिश होना चाहिए, बड़ा वाला फिश है, इसका नाम क्या लिखा? एन इको फाइंडर इन अ फिशिंग बोट रिसीव द इको फ्रॉम अ शॉल शॉल ऑफ फिश 0.4। बहुत सारे फिश है तो उसको टकराया गया, और ये वेव फिर से यहाँ से वापिस आया, रिफ्लेक्ट हो गया। अंडरस्टूड दैट? तो इसको कितने सेकंड के बाद, जैसा यहां से निकला, यहां से लेके यहां तक गया और फिर से वापिस आया, तो इतना टाइम लगा। आफ्टर इट वॉज सेंट, इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन 1500 मीटर पर सेकंड, हाउ डीप द शॉल इज, टोटल फिश कितना डीप था, ऐसा हम बोलेंगे। तो सिंपल बात है, देखो हमारे पास से v का वैल्यू हमें दिया है पानी में का 1500 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 1500 मीटर पर सेकंड। तो ये जो टाइम है 0.45 सेकंड, यहां से लेके वेव यहां तक जाएगा और फिर वापिस आने का टोटल टाइम है। सो कैपिटल टी इज इक्वल टू, कैपिटल टी क्या है?
टी इज इक्वल टू T1 प्लस T2। व्हाट इज T1? T1 मतलब हम बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ असेंट, ऐसा बोलता हूँ मैं, नीचे जाने का टाइम और ऊपर आने का टाइम, ये दोनों टाइम सेम रहेंगे। सो इट इज T1, बट T1 इज इक्वल टू T2, बट T1 इज इक्वल टू T2। सो व्हाट इज T1? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। T1 मतलब क्या? टाइम, टाइम टेकन बाय साउंड, टेकन बाय साउंड टू रीच शॉयल ऑफ शिप, ऑफ फिश सॉरी। एंड T2 क्या है? टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच, टू कम बैक, आई विल से टू कम बैक फ्रॉम शॉयल ऑफ शिप, फिश। मतलब ये वाला टाइम और ये वाला टाइम, ये दोनों टाइम सेम रहेंगे। सो कैपिटल T इज इक्वल टू 2T1 रहेगा। सो T1 क्या रहेगा? T1 इज इक्वल टू T/2। तो T/2 हमारे पास कितना है? 0.45 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू T1। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.225 सेकंड। मतलब यहां से लेके यहां तक पहुंचने के लिए इसको इतना टाइम लगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? हमें कितना डीप है पूछा था, हाउ डीप इज दिस। सो हमें पता है v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, लेकिन n तो हमें पता नहीं, n इज इक्वल टू 1/t रहता है, 1/t लैम्बडा। यहाँ पे t हम ये डालेंगे, 1/t लैम्बडा, ठीक है ना। तो डालेंगे यहाँ पे। सो v हमारे पास है। सो लैम्बडा हमें निकालना है डिस्टेंस। हम एक दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, दैट विल बी मोर इजियर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या रहता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो व्हाट इज डिस्टेंस? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड कितना हमारे पास? 1500 मीटर। 1500 इंटू टाइम कितना है? 0.225 डिस्टेंस। और आप देख रहे मीटर में, ये सेकंड में। देखो, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है और इसका यूनिट सेकंड है। तो सेकंड सेकंड क्या आंसर यहाँ आएगा? मिनट में। तो डिस्टेंस हमें मीटर में मिल जाएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 1500 इंटू 0.225, ये आपको मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर आना चाहिए 337.5 मीटर। ये आपको होमवर्क है, समझ में ना? ये मल्टीप्लीकेशन आप कर लो अभी। क्लियर है? ये मल्टीप्लीकेशन आप चेक कर लो। ये मल्टीप्लीकेशन आप चेक करके आपका आंसर कितना हो जाएगा? 337। मैं एक बार कैलकुलेटर पे चेक कर लेता हूँ, मेरे हिसाब से कुछ गलत हुआ क्या? 1500 इंटू 0.225। सो आंसर इज करेक्ट, 337.5 मीटर मेरे तरफ से आंसर करेक्ट है। आप उसको मल्टीप्लाई करके देखो। आगे जाते हैं। तो हमारा हो गया। तो ये मैंने टाइम हाफ क्यों किया, समझ में आया? ये टाइम मैंने हाफ क्यों किया, समझ में आया क्या? बिकॉज यस हमने सर। यहाँ से लेके यहाँ तक वापिस आने का टाइम, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक ही टाइम चाहिए था, बिकॉज हमें डेप्थ निकालना है फिश का। दैट्स व्हाई मैंने इसको डिवाइडेड बाय 2 किया। आगे देखते हैं। ये है नेक्स्ट। कुछ क्वेश्चन और है यहाँ पे, मुझे लगता है उसको भी ले लेंगे। ये क्वेश्चन है, देखो ना, क्या क्वेश्चन बोला उसने? अ गर्ल स्टैंड 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ high wall and clap her hands at a steady rate to reach, so that each clap coincide with the echo of one another। यहाँ पे देखो, ये एक वॉल है और एक गर्ल यहाँ पे खड़ी है ना, यहाँ पे खड़ी है और एक क्लैप कर रही है। अभी उनका कंडीशन क्या है? ये कितना दूर है यहाँ से लेके यहाँ तक? 170 मीटर है। अ गर्ल स्टैंड 170 मीटर अवे फ्रॉम अ हाई वॉल एंड क्लैप्स हैंड स्टेडी। वो कंटिन्यूस क्लैप कर रही है। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कि सो दैट ईच क्लैप कोइंसाइड विद द इको ऑफ द वन अनदर। मैंने जैसे उसने पहला क्लैप बजाया, बराबर है, तो यहां से साउंड इधर चला जाएगा
रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे आएगा, उतने यहाँ पे जितना टाइम लगा उसको, उतने टाइम में वो दूसरा क्लैप बजाने वाली है। सो दैट जब सेकंड क्लैप लगेगा तो क्या हो जाएगा कि पहले वाले क्लैप का इको और उसका सेकंड क्लैप एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो जाएगा। तो ये कंडीशन ये हो गया। इफ शी मेक्स 60 क्लैप इन 1 मिनट, व्हाट वैल्यू शुड बी द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो हमें ये निकालना है। ठीक है, अभी हम पहला कंडीशन को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो हम बोलेंगे सो टाइम बिटवीन टू क्लैप इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर साउंड टू ट्रैवल फ्रॉम गर्ल टू वॉल, और फिर से वापिस आना, मतलब इसको मैं 2 लिख देता हूँ, 2 टाइम्स टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ साउंड टू ट्रैवल फ्रॉम गर्ल टू वॉल, मतलब यहां से लेके यहां तक जो भी आएगा। ठीक है, और उसने कितने कितने क्लैप बजाए, 60 क्लैप बजाए, मतलब एवरी मिनट में एक क्लैप बजाएगी, बराबर है। तो हम बोलेंगे शी क्लैप्स शी क्लैप्स 60 नंबर्स 60 नंबर ऑफ क्लैप्स इन 1 मिनट, सॉरी इन 1 मिनट, दैट इज 60 claps in 60 seconds, that is 1 clap in 1 second। मतलब देखो कंडीशन क्या है, उसने क्लैप बजाया, वो साउंड यहां से लेके यहां तक गया और फिर वापिस आया, फिर उसने दूसरा क्लैप बजाया। तो देयरफॉर देयरफॉर यहाँ पे टाइम बिटवीन टू क्लैप इज 1 सेकंड हो गया। सो बाय यूजिंग फॉर्मूला वन, ये वन वाला फॉर्मूला ले गया। 1 = 2 × टाइम रिक्वायर्ड फॉर साउंड टू ट्रैवल फ्रॉम गर्ल टू वॉल। तो क्या हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, लेट इज इक्वल टू T1 बोलता हूं मैं। सो 1/2 इज इक्वल टू टी वन, ऐसा मैं बोलता हूँ, 1/2 इज इक्वल टू T1। अभी हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ साउंड निकालना है। स्पीड ऑफ साउंड, डिस्टेंस हमें दिया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी हैव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें स्पीड निकालना है, तो डिस्टेंस कितना है, 170 मीटर है, और टाइम कितना है, हाफ। ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 170 × 2, तो क्या हो जाएगा, 340 मीटर पर सेकंड। तो हमारा पहले का आंसर है 340 मीटर पर सेकंड, ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझा क्या किया मैंने, समझ में आ रहा है। यस सर सर। यस सर। परत हाँ एक्सप्लेन करा। यस सर। और क्या कीजिए, आप वीडियो एक बार फिर से रिपीट कीजिए तो आपको समझ में आएगा फिर, है ना। मैंने पूरा ओके समझाया, सर। अगर जिसको समझ में नहीं आया उसने एक बार वीडियो फिर से देखिए तो आपको और समझ में आएगा, और साथ साथ में उसको नोटबुक लेके बैठिए। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी हम जाते हैं आगे, है ना। आगे क्या लिखा है, नाउ शी मूव्स टू अनदर लोकेशन एंड फाइंड दैट शी शुड नाउ मेक अ 45 क्लैप इन 1 मिनट to coincide with the successive echoes, calculate the distance। अभी देखो, पहले 60 1 मिनट में क्लैप हो रहा था, अभी उसके 45 क्लैप ही 1 मिनट में हो रहा है, मतलब और धीरे धीरे बजा रही हो, है ना। पहले पहले डिस्टेंस कितना था, 170 था, तो यहाँ पे उसको 60 क्लैप बजाना हो रहा था, 60 क्लैप। अगर वो यहाँ पे चली जाएंगी तो साउंड यहाँ से जाएगा, यहाँ पे वापिस आएगा, तो फिर से उसको ये करना है, तो मतलब क्लैप कम हो जाएगा, तो क्लैप उसने 45 बना रहा है, तो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। देखो, नाउ सेकंड केस में 45 क्लैप्स इन
60 सेकंड, 60 सेकंड। देयरफॉर वन क्लैप इन 60/40 सेकंड, 45 सेकंड, मतलब कितना डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4/3, 4/3 सेकंड। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे साउंड गया और यहाँ पे वापिस आया, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 4/3 सेकंड लगेगा। देयरफॉर T2 = क्या आएगा, T2 जैसे यहाँ पे 1/2 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हमने 2 से डिवाइड क्यों करेंगे इसको, ये हमारा टाइम पहले 1 सेकंड, अभी टाइम कितना है, 4/3 है, तो हम क्या करेंगे 4/3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, बिकॉज हमें टाइम को हमेशा डिवाइड करना है, पहले 1 सेकंड था, अभी सेकंड हो गया 4/3, तो यहाँ पे आएगा, तो इट विल बी 2/3 सेकंड। ये हमारा टाइम आ गया इसमें, ठीक है। यहाँ पे पहले 1 क्यों लिया, बिकॉज हमने देखा था 1 क्लैप इन 1 सेकंड, यहाँ पे 1 क्लैप इन 4/3 सेकंड। और ये वाला जो टाइम है, आने का टाइम और जाने का टाइम, इसके लिए 2 यहाँ पे आया, तो जो टाइम हमें निकालना है, ये टाइम डिवाइडेड बाय 2, तो ये टाइम डिवाइडेड बाय 2, तो 2/3 सेकंड। तो अगेन स्पीड इज इक्वल टू क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है हमें निकालना है, इससे डिस्टेंस हमें निकालना है, तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड कितना लगेगा, अभी ये लेंगे स्पीड, डिस्टेंस स्पीड कितना है हमारे पास 340, इंटू टाइम कितना है 2/3, 2/3 यहाँ पे हमने देखो 2/3 है, इज इक्वल टू डिस्टेंस। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ, तो आएगा 340 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ रहा है 226 आ रहा है कैलकुलेटर पे मेरा, कितना आ रहा है 226.66 मीटर, ये हमारा आंसर आ रहा है। और यहाँ पे आंसर कितना दिया है 255 मीटर दिया है, मतलब यहाँ पे गलत हो रहा है कुछ, तो मेरे हिसाब से तो गलत नहीं हो रहा कुछ। नाउ शी मूव्स अनदर लोकेशन, फाइंड दैट 45 claps in 1 minute, 45 claps in 60 seconds, 1 clap in 60/45, so 4 3 करेक्ट है। सो टाइम कितना हो गया, उसको हमने 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2/3 सेकंड में स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट तो आया है, तो मेरे हिसाब से करेक्ट है, कुछ होगा तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना, मेरे हिसाब से करेक्ट है, कुछ मिस्टेक होगा, नहीं होगा तो हम करेक्ट कर देंगे उसको। जाए आगे, आगे जाओ, यस सर। इसमें यस कुछ सर। गलती होगा तो मैं बताता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तो करेक्ट है ये। आगे जा, नेक्स्ट हमारा हो गया, हाँ ये हो गया यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट है, अ साउंड वेव हैज अ पीरियड ऑफ 0.15 सेकंड, क्या दिया क्वेश्चन, पीरियड दिया है, टी दिया आपको 0.015 सेकंड, ठीक है, एंड वेव बी हैज अ पीरियड, ये T1 दिया है, 82 दिया है, 0.025 सेकंड, विच पीरियड हैज अ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। सिंपल बात है, N1 जो रहता है ना, N1 इज इक्वल टू 1/T1, N2 इज इक्वल टू 1/T2, फ्रीक्वेंसी और टाइम इनवर्सली रिलेशन है, तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है, हम यहाँ पे बोलेंगे हियर वी नो दैट वी हैव एन जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, हियर कौन सा टाइम बड़ा है, कौन सा टाइम बड़ा है, T2 इज ग्रेटर देन T1, देयरफॉर N1 N2 इज लेस देन N1, इनवर्स रहेगा, अगर T2 बड़ा है तो N1 N2 लेस रहेगा। और यहाँ पे ए एंड बी दिया है, तो मैं यहाँ पे मैं बी करता हूँ, यहाँ पे ए करता हूँ, यहाँ पे बी करता हूँ, यहाँ पे ए करता हूँ, तो किसका साउंड बड़ा है, ए का साउंड, तो हम बोलेंगे देयरफॉर साउंड ए हैज ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी और इसका इनवर्स रिलेशन है, तो हमें पता है कि ये टाइम हमें पता है, यहाँ पे मैं ए लिख रहा हूँ, यहाँ पे बी लिख रहा हूँ, तो ये टाइम बड़ा है, टीबी इज ग्रेटर, ये बड़ा है ये छोटा है, तो एनबी छोटा रहेगा, हमें ऑलरेडी डिस्कस किया इनवर्स रिलेशन का रिलेशन रहता है,
आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर will be the speed of sound in air is 1.75 times speed of NTP। NTP मतलब, एनटीपी कंडीशन क्या रहता है, देखो एनटीपी मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 273 केल्विन। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, हमें टेम्परेचर के साथ रिलेशन पूछा है, तो हमें पता है V1/V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1/T2, ये फॉर्मूला हमें पता है। हम यहाँ पे लिखेंगे एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड इज 1.75। हियर V2 इज इक्वल टू कितना चाहिए, 1.75 टाइम्स V1 चाहिए, टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे डालो, तो V1/1.75 V1 इज इक्वल टू T1 एट एनटीपी। ये एनटीपी का वैल्यू है, मतलब 273 डिवाइडेड बाई T2, ये V1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, 1/1.75 इज इक्वल टू 273 अपॉन T2 स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग करेंगे, 1/1.75 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 273 अपॉन T2, तो T2 क्या आएगा, 273 इंटू 1.75 का स्क्वेयर। ये आपको लॉग टेबल से करना है, और ये जो आएगा आंसर केल्विन में आएगा, मतलब ये वाला आंसर आना चाहिए, इट शुड बी 836.06। आप इसको क्या कैलकुलेटर से सॉल्व करो, इसका स्क्वायर करो, इसको मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर से नहीं लॉग से सॉल्व करो, और फिर आपको इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड में कैसा हो जाएगा, 836.06 माइनस 273 से इसको माइनस करेंगे, 273 माइनस करेंगे तो आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में कितना आएगा, 563.06 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। तो ये वाला आपको यहाँ पे आंसर मैंने लिखा है, लेकिन आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आया? यस सर। ओके, तो ये हो गया हमारा मैन स्टैंडिंग। हमारा एक बार मुझे फिर से एक मीटिंग भेजना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा पूरा नहीं चलेगा, 10-15 मिनट चलेगा, तो हम इसको देखते पहले, 1 मिनट बचा है। अ मैन इज स्टैंडिंग बिटवीन टू क्लिफ्स, पैरेलल क्लिफ। पैरेलल क्लिफ मतलब मैं यहाँ पे लेगा, तो एक ये क्लिफ है, ये दूसरा क्लिफ है, और जो आदमी है इसके बीच में खड़ा है ना, आदमी यहाँ पे खड़ा है, आदमी यहाँ पे खड़ा है। ही फायर्स अ गन, उसने गन शॉट किया। ही हियर्स टू इको वन आफ्टर 3 सेकंड, मतलब कैसे हो गया, एक बार साउंड इधर से गया और यहाँ पे उसको पहला इको सुनाई दिया, एक बार साउंड यहाँ से गया, उसको दूसरा इको सुनाई दिया, कितने सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद। एक इसका इसका टाइम 3 सेकंड है, और इसका टाइम 5 सेकंड है। ठीक है, द सेपरेशन बिटवीन टू क्लिफ इज 1360, ये जो डिस्टेंस दिया है 1360 मीटर दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। आपको स्पीड निकालना है, तो स्पीड हम निकालेंगे, देखते हैं कैसा निकालते हैं। मीटिंग आपको दोबारा भेजता हूँ, 10-15 मिनट में हो जाएगा हमारा, फिर से ज्वाइन करो।